Good morning, class 10th. In previous lecture, बच्चे, we are talking about the coordinate geometry, which are the topic is section formula. Section formula के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन कराया था. वहाँ पे 3 केसेस थे, इंटरनली, एक्सटर्नली, और जब m इक्वल टू n हो जाया करता था तो वही पॉइंट क्या हो जाते थे बेटा, मिड पॉइंट हो जाते थे. ठीक है ना. और वहाँ से मैंने मिड पॉइंट का भी, कि मान लो 2 पॉइंट्स हैं तो उनका मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, उस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने किया. आज हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे. ठीक है ना. तो एक मिड पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं कराया था. ठीक है ना. तो मिड पॉइंट के केस में अगर आप ऐसे समझ लो, अगर ये माने हमारे पास 1 3 है, ठीक है ना, ये 3 4 है, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी, ये पॉइंट पी. पी हमारा अगर मिड पॉइंट है, आप देख लो, अगर पी हमारा क्या है, पी मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा, देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या होगा, ये समझो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है ना, y1 प्लस y1 अपॉन 2. मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 अपॉन 2 और 3 प्लस 4 अपॉन 2, मतलब 4 अपॉन 2 का मतलब 2, ये क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2. दैट कोऑर्डिनेट विल बी 2 और 7 अपॉन 2. तो मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें इस प्रकार से यूज करना है. ठीक है ना. तो आइए देखिए, एक क्वेश्चन हम सेक्शन फार्मूला का और करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे. ठीक है. उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके पास 3 एक्सरसाइज हो जा रही हैं. ठीक है ना. एक एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूले पे, दूसरा एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूले पे. नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है फ्रॉम द आर डी शर्मा. करने पड़ेंगे आप लोगों को. ठीक है ना. बैठना पड़ेगा, दो घंटा 3 घंटा देना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व कर पाओगे. उसके बाद आज हम सेंट्रॉइड की बात करेंगे. ठीक है ना. किसी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड की बात करेंगे, और नहीं होगा तो उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेंगे. ठीक है ना. तो आपके लेवल पे जितना भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो हम डिस्कस कर देंगे आज. ठीक है ना. तो आइए देखिए, जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है. क्वेश्चन एक करेंगे, उसके बाद फिर पॉइंट की बात करेंगे. पहले क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा, इससे आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. 30 क्वेश्चन है हमारा. देखिए, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स. आप देखो, क्वेश्चन लिखो, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, हुज कोऑर्डिनेट इज -2 -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली. ठीक है ना. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7. बस इसमें एक स्टेप ऐड करना था, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था. ठीक है. इसलिए मैंने कहा बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे देखो AP और PB नहीं दिया है. तो आप देखो AP का सीन दिया हुआ AB के रिस्पेक्ट में. ठीक है ना. तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे. देखो आप, AP इक्वल टू 3/7, यहाँ AB की वैल्यू पुटअप कर दो. AB के स्थान पे हम सकते हैं बच्चे AP प्लस PB, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड this is m and this is n. मीन्स हमको क्या चाहिए, AP चाहिए और PB चाहिए. ठीक है ना. तो यहाँ AB का क्या काम. ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं 7 टाइम AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB. ठीक है ना. तो ये क्या देगा, ये भाई साहब इधर आ जाए तो ये हो जाएगा 4AP, 7 - 3 4AP इक्वल टू 3PB. यहाँ से क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इक्वल टू क्या, 3/4. तो AP इज व्हाट, AP इज 3, मींस n की वैल्यू क्या हो गया 3, और PB की वैल्यू क्या हो गई 4. ठीक है ना. बात समझ में आ गई. m निकल गया, n निकल गया, x1 y1 x2 y2. मतलब x की वैल्यू क्या हुआ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. सॉल्व कर लोगे, m की वैल्यू क्या है 3, x2 हमारे पास 2 है, प्लस n मतलब 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4. आगे n से सॉल्व कर लोगे. y इक्वल टू क्या है बच्चे, 3 my2 लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, my2 प्लस ny1 m प्लस n. रिजल्ट क्या आएगा, m की वैल्यू क्या है 3 - 4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस. तो एक चीज, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिलेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आपको करने हैं बच्चे. जो नहीं आए वो पूछना है आपको. ठीक है ना. ऑन द बेसिस ऑफ
distance formula and section formula. Today I am going to introduce the centroid of triangles. ठीक है ना, centroid of triangle. centroid के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, 10th आप लोग 10th में पहुंच गए, और 9th में जब हम ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे थे तो आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा, ठीक है ना। लेकिन आज हम फिर से डिसाइड करने वाले हैं कि भाई सेंट्रॉइड क्या है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, तो समझ लो क्या है सेंट्रॉइड, क्या है इसको समझ लो, फिर हम वहां पॉइंट चलेंगे। ए बी सी, ये मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, ई आल्सो मिड पॉइंट, एफ, तो ये जी होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया, जिसको सेंट्रॉइड की बात करें, जिसको हम पता है हम लोगों को ये 2:1 में काटता है, ए जी अपॉन जी डी इक्वल टू 2:1, और इसकी प्रूविंग भी हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीजें सारी हैं सेंट्रॉइड में। तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे यूज करना है कि भाई जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आप समझो। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट डी हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट जी है, तो इस जी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप देखो, अगर हम इसको हमने मान लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है ना, ये आपको पता है ए जी। अब देखो बाइसेक्शन फार्मूला हमें एक पॉइंट ये दिया हुआ है, m दिया हुआ, n दिया, अगर हम ये पॉइंट निकाल लें, पॉइंट डी निकाल लें, तो कोऑर्डिनेट ऑफ जी निकल जाएगा। बोलो कोऑर्डिनेट ऑफ जी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बच्चे। तो देखो डी का पॉइंट क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y3 अपॉन y2, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकल गया बाय मिड पॉइंट, डी निकला है, ए निकला है, एम दिया हुआ, एन दिया हुआ, एक्स निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक मैं करके बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली कैसे लिखोगे, ठीक है ना। वाई आप ऐसे लिखोगे, सीधे मैं आंसर रिजल्ट लिखूंगा। देखिए 2 इंटू एम इंटू दिस मीन्स क्या हुआ, x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 2, रिजल्ट क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास होगा x1 प्लस x2 प्लस ये हमारे पास क्या हो गया x। ऐसे सिमिलरली हम y की बात कर लें, तो y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 प्लस, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए सेंट्रॉइड की बात करनी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। थर्ड वन है जो आपके लेवल की बात कर रहा हूँ, क्लास 10th के लेवल की बात कर रहा हूँ। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंप्लीट करने को है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। है कुछ नहीं, बस क्वेश्चंस करने हैं, आपको जो नहीं आएगा पूछना है, ठीक है ना। चलिए लास्ट वन ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी हमें क्वेश्चंस भी करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, बहुत सारे ट्रायंगल्स के फॉर्म आपने पढ़ा, ट्रायंगल्स के फॉर्म का एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, उस केस में हम कैसे चीजों को करेंगे, प्रूविंग हमारे पास आती नहीं, सीधे में फार्मूला देखना है, ठीक है। फार्मूला में डिस्कस करना, फार्मूला बताने के बाद हम आपको आगे की तरफ लेके क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे और एक्सरसाइज के एंडिंग की तरफ ले चलेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखो सीधे, कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जदा 1/2, लिखने का तरीका देखो, x1 है ना, ऐसे आप देख लो 1, फिर देखना 1 के बाद क्या आएगा 2 3, तो ये y2 माइनस y3। हमने ये चीज वहां पे भी डिस्कस की थी, क्लास 9th क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, 1 के बाद 2 3 प्लस x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1, सिंपलिसिटी, प्लस x3 की बात करूं, x3 में क्या आएगा, x3 के बाद y1 माइनस। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर गिवन। तो ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना। यहाँ नोट लिख लो जो आप लोगों को पता है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 देन points A, B and C are
कोलिनियर, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो भाई फाइंड के इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 is equal to y1 minus y2 is equal to, that is the condition where we are going to find the condition that points are collinear, ठीक है ना। तो आपके पास एक चीज तो ये हो गया कि आप सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चन करो, दूसरा हो गया सेंट्रॉइड के बेसिस पे क्वेश्चन करो, तीसरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने की बात करें, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है, और कैसे क्या करना है वो आपको देखना। दो क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ आपको किस प्रकार के सेंट्रॉइड की बात करनी है हमको, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन तो ऐसे आप ले लो, फाइंड द सेंट्रॉइड, फाइंड द सेंट्रॉइड, फाइंड सेंट्रॉइड, पॉइंट्स है भैया 1 4 है ना, -1 3 -2। तो क्या करना है, सीधे चुपचाप ऐसे करना है, ये हमारे पास A, ये हमारे पास B, ये हमारे पास C, यहाँ पे क्या होगा G होगा, इसको आप ले लो 1 4, B हमारे पास हो गया -1, C हमारे पास हो गया 3 -2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, ठीक है ना। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y का क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, वैल्यू पुटअप कर दो, x1 y1 x2 y2 लिखा तो है भाई, बार बार क्यों लिखूंगा, x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है -1, x3 की वैल्यू क्या है +3 अपॉन क्या आएगा 1, y की वैल्यू y1 4 -1 -2 अपॉन 3, 4 -2 और 3 वह क्या आएगी वैल्यू 1 अपॉन। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सेंट्रॉइड भी निकाल लोगे और सारे क्वेश्चंस भी कर लोगे, ठीक है। आइए तो एक बड़ा सा क्वेश्चन कर लिया जाए, इफ दिस, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड के बेसिस पे ये आप लोग आर डी शर्मा उठाओगे ना तो आपको कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका, बस आपको ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम इन द सेंस ये कि बैठना पड़ेगा आपको, 2 घंटा 3 घंटा बैठना पड़ेगा, तब जाके आप चीज़ों को पकड़ पाओगे, सही से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। देखिए इफ ए हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन अच्छा है, 3 2, बी हमारे पास दिया हुआ है -2 1, आर 2 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल्स, आर 2 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, whose centroid G दिया हुआ हमारे पास 5/3 -1/3, find the third quadrant, find थर्ड क्वाड्रेंट। देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, ABC, ठीक है। फार्मूला पता है आपको, x इक्वल टू क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, x की वैल्यू क्या दिया है 5/3, x1 को हमने 3 ले लिया, x2 को मैंने -2 ले लिया, x3 हमको निकालना है अपॉन 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 -2 1 प्लस x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट निकल गया। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस में, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो नहीं आना है वो पूछना है, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, ठीक है, पढ़ाई करो, जो नहीं आए मेरे से पूछो। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है लगभग कंप्लीट हो गया, अब आज के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेंथ, है तो बहुत एक पूरा ही ब्रांच है मैथमेटिक्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, बट आपके लेवल में बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू बेटा।